नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और क्लास 10th के लिए है। ठीक है, और जो आज का हेडिंग है उसका नाम क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया नाम है, या बोल सकते हैं संकलन अभिक्रिया भी। ठीक ना, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, यानी यह अभिक्रिया जो आप पढ़ने जा रहे हैं इनको 3 नामों से जाना जाता है: संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, ये देखिए नाम तो तीनों का यहाँ पे अलग अलग बताया जा रहा है, बट काम क्या है? एक ही है। ठीक ना, तीनों का काम क्या है? तीनों का काम होता है यहाँ पे जोड़ना। ठीक ना, दो अलग अलग जो अभिकारक हैं उनको क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, 2 और 2 को जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। ठीक ना, तो वहां पे क्या कर रहे हैं आप? 2 चीजों को जोड़ रहे हैं और एक बन रहा है, तो वहां पे आप बोलते हैं कि हमने ऐड कर दिया। ठीक ना, तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन। ठीक ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उनको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, या संकलन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया, या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक ना, ये 2017 में पूछा हुआ है, 2018 में पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है। ठीक ना, ये मतलब ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक ना, क्योंकि समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम की जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन छप चुका है, तो आप इसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझेंगे और इसके रिएक्शन को कैसे होते हैं इनको भी समझेंगे, जिससे कि आप बोर्ड पेपर में आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए संकलन, संयोजन, एडिशन, रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए तीनों का हिंदी अलग अलग है, मतलब यहाँ पे तीनों जो इसका हम वर्ड यूज कर रहे हैं तीनों अलग अलग है। ठीक ना, लेकिन काम एक ही है। लेकिन देखिए एक चीज आपको याद करना है, यहाँ पे इसका इंग्लिश अगर आपको याद रहा तो ये तीनों नाम कहीं से आपको दिक्कत पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, नाम ही हिंदी भले चेंज हो जाएगा लेकिन इसका इंग्लिश जब आएगा तो एडिशन रिएक्शन ही आएगा। ठीक ना, इसलिए आप सबका झंझट छोड़ दीजिए और एडिशन रिएक्शन को ही याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एडिशन रिएक्शन है क्या। तो आप देख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अब अभिकारक में क्या हो सकता है? तो देख सकते हैं तत्व हो सकता है या यौगिक, या दोनों हो सकते हैं। ठीक ना, आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ बनाते हैं। ये दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं? एक नए पदार्थ बनाते हैं, और यही नए पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, या संकलन अभिक्रिया कहा जाता है, या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आ रही है बात समझ में आपको? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अभिकारक है ना, वो अभिकारक की संख्या कितना लेंगे हम? 2 या 2 से अधिक लेंगे, लेकिन बनाना कितना है हमें? बस हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है। याद रखेंगे अभिकारक की संख्या बढ़ सकती है लेकिन प्रोडक्ट की संख्या या उत्पाद की संख्या एक ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए हम बात करते हैं इसके उदाहरण से। आपको उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक ना, क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। ठीक ना, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे जैसे हम बात करें कि अगर हाइड्रोजन, ठीक ना, यहां पे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं।
जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने तो ऐसे लिख दिया इसको, अब हमें इसको क्या करना है, इसको मतलब इसके संकेतों से हमें रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन। आई बात समझे। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से इसको लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे H2 रहेगा और O2 रहेगा, और जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, दोनों आपस में मिल करके एक बन जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा ये, अब H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है नहीं, ठीक ना। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको संतुलित करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे कहाँ पे 2 रखें, मतलब कहाँ पे हम कैसे क्या करें कि ऑक्सीजन की भी संख्या क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 रख देंगे। ठीक ना, दोनों तरफ, इधर भी 2 रखेंगे तो इधर भी। देखिए अब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 2। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आप इसमें देख रहे हैं कि योगात्मक अभिक्रिया इसमें दिखाया जा रहा है आपको। ठीक ना, तो देखिए अब बात आती है कि सर इसमें अभिकारक और अभिकर्मक कौन होता है। ठीक ना, तो अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, ठीक ना। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख करके एक एक चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक ना, वैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक ना, देखिए अभिकारक 2 है, ठीक है, और मिल करके क्या बनाए, एक बनाए। ठीक ना, तो इस रिएक्शन का मतलब यही है कि इसमें 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, और ऐसे अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे, या संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे, या संकलन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो पहला हुआ, ठीक ना, दूसरा, ठीक ना, दूसरा, तो यहां पे क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए कि आप अभिक्रिया करा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में संयोग करके HCl का निर्माण करते हैं, ठीक ना। यहां क्या करते हैं, ये आपस में संयोग करके या आपस में मिल करके क्या करते हैं, ये HCl का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे और क्लोरीन को लेंगे। किसको, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे किसको लेंगे, यहाँ पे क्लोरीन को लेंगे। यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्लोरीन। ठीक ना, यहाँ पे आपको क्लोरीन लेना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन व क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बनाएंगे, HCl का निर्माण करेंगे, HCl को बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करेंगे। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2 और प्लस Cl2, और बना देंगे आप क्या, यहाँ पे बन जाएगा HCl। ठीक ना, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ H2 है और यहाँ Cl2, यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 है और Cl की संख्या 2 है, बट यहाँ पे दोनों की संख्या क्या है, 1-1 है। ठीक ना, तो ये अभी अभिक्रिया जो है ये संतुलित नहीं है, तो इसको आपको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जो अभिकारक की संख्या है और उत्पाद की संख्या है, दोनों क्या होनी चाहिए, वहां पे इक्वल होने चाहिए। ठीक ना, तो वहां पे जब बंटवारा किया जा रहा है तो वहां पे दोनों का भार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर के उनको इक्वल माना जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 2-2 है और यहाँ पे 1-1 है, तो बेईमानी हो रहा है ना।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे जब हम 2 लिख देंगे तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 हुई, कोलिन की संख्या 2 हुई, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 और कोलिन की संख्या 2। ठीक ना, तो आई बात समझ में। इस प्रकार से क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये संकलन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया को पेपर में आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आपको टॉपिक है एडिशन रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक ना, ऐसे ही आप अपडेट चाहते हैं, ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं, आप अपने बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक ना, और आप ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ सकें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप मेरे वीडियो में आप बने रहिए और मेरे चैनल से आप अपडेट्स पाते रहिए और अपने बेहतर तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।